किरण जी, ये बताइए कि ये राउंड पे मैंने नोटिस किया कि ये 2 बॉटल्स लगी हैं और दोनों बॉटलों में नॉर्मल सलाइन 100 ml लिखा है, पर रंग सफेद नहीं दिख रहा है। ये कौन सा रंग है? ये रेड जैसा है, लाइट रेड कलर का है, पिंकिश कलर है। ये येलो, लाइट येलो है, लाइट ब्राउन टाइप का कलर है। अब आप मुझे बताइए ये क्यों है ऐसा? है जी? नहीं पता सर। नहीं पता सर। देखिए, कुछ अजीब सी बात लगती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमने कोई दवा ऐसी ऑर्डर करी है जिसकी वजह से इस दवा का रंग बदला है, या किसी कंटामिनेशन की वजह से है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर हम राउंड कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे फ्लूइड का कलर अगर डिसकलर्ड हो गया है और हमने कोई एडिटिव चीज नहीं मिलाई है, तो हमारे कान खड़े होने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। अगर कोई दवा आपने डाइल्यूट करी और डाइल्यूट करके उसको 100 ml में मिलाया और अगर 100 ml में वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, और जनरली अगर वो दवा मिलाने से पिंक या ब्राउन कलर का फ्लूइड नहीं होता है, तो उसको कभी भी नहीं चढ़ाना है। अब हम मरीज की फाइल देखते हैं कि हमने इनको क्या ऐसा दिया है, क्या कोई ऐसा चीज मिलाई है जिससे रंग बदले। तो पहली दवा पढ़िए बेटे, क्या है? इंजेक्शन राजोन 100 mg। हाँ, दूसरा पढ़िए राज। तो राजोन इज एन एंटीबायोटिक, उससे नहीं होगा। रेबिप्राजोल इज अ पीपीआई, उससे नहीं होगा। अगला पढ़िए। न्यूरोटॉल से नहीं होगा, सेरिब्रल डिकंजेस्टेंट है। और पढ़िए। न्यूट्रोफिल से भी नहीं होगा। और पढ़िए। इंजेक्शन लेविप्रिल, झटके की दवा है, सीजर आ रहे थे मरीज को, उससे भी नहीं होगा। और पढ़िए। स्ट्रोसिड से भी नहीं होगा। और पढ़िए। इंजेक्शन पैरासिटामोल से भी नहीं होगा। और पढ़िए। बाकी टैबलेट है, बाकी टैबलेट है ना। आईवी फ्लूइड होगा, है ना। आईवी फ्लूइड नहीं है। इंसुलिन का इन्फ्यूजन पंप है, क्योंकि मरीज का HbA1c 12 आया था और शुगर 600 थी जब आया था, तो इसका शुगर कंट्रोल भी कर रहे थे हम लोग। अब मुद्दा ये आता है कि डिसकलरेशन क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो रात में भी आपको देखना चाहिए था कि भाई ये डिसकलरेशन अगर है तो क्यों हुआ, क्या मिलाते ही आया, और ऐसी चीज हमको मरीज में कतई नहीं चढ़ानी है। उसको वहीं रोकिए, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, फाइल पे मेंशन कीजिए कि भाई ये दवा मिलाने से चीज का कलर इस तरीके से हो गया। तो 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना ये हो सकती है, जनरली जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, कि हमने एक 10 ml की सिरिंज से 4-5 ml की दवाएं लगाई मरीज को, ठीक है। तो उस 10 ml की सिरिंज के अंदर वो 4-5 ml की दवाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में चिपकी है। उसी से हमने न्यूट्रोपिल इंजेक्शन लगाया, उसी से हमने स्ट्रोसिड इंजेक्शन लगाया, उसी से हमने लिविप्सी इंजेक्शन लगाया, उसी से हमने रेबिप्राजोल इंजेक्शन लगाया। अब हमने उसी सिरिंज का इस्तेमाल किया एक दवा को लगाने के लिए जिसको 100 ml में डाइल्यूट करना। तो जैसे ही हमने उस सिरिंज में दवा भरी होगी, तो संभवतः 4-5 दवाओं में कोई ऐसी दवा होगी जो उस दवा के साथ रिएक्शन करके ऐसा कलर बना रही होगी। तो ये हमें नहीं करना था। तो आज से ध्यान रखिए कि हम लोगों को अगर कभी किसी दवा को मिलाने में कलर डिस्कलर हो रहा है, तो उसको कभी भी हमको उपयोग नहीं करना है, डिस्कार्ड करना है और नई सिरिंज से नए सिरे से उस काम को करना और नोट कर देना है फाइल पे कि इस तरीके की मिस्टेक वापस ना हो। दिस शोज that this solution is not clear, and if the solution is not clear, it should not be administered in any case. It can be fatal for the patient. समझ गए आप लोग? Yes, sir. Thank you, sir.